रणवीर, आप भी गोरखपुर से हैं। गोरखपुर वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर जो है वो रवि किशन मुकाबले में है। यहाँ पर इस बार क्या अलग जो है वो आपने यहाँ पर देखा? देखिए, यहाँ रवि किशन सिर्फ एक प्रतीक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कहिए या फिर गोरखनाथ पीठ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह वोट डालने गए, वोट डाला, उसके बाद विपक्ष पर सीधा हमला किया। और जब रवि किशन से बात किया तो रवि किशन तो कहते हैं कि मैं महाराज जी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खड़ाऊ पर खड़ा हूँ। और इसी वजह से गोरखपुर की सीट का सीधा सीधा मतलब है योगी आदित्यनाथ। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि अभी इस वक्त जो बीजेपी का एमवाई है यानी मोदी और योगी, उसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है, तो जाहिर है कि उनकी कर्मभूमि है गोरखपुर। 5 बार यहाँ से सांसद रहे और पिछले बार भी रवि किशन को उतारा था, इस बार भी रवि किशन उनके प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की है। सपा ने काजल निषाद को उतारा है। वो काजल निषाद जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा लड़ी, 22 में सपा के टिकट पर विधानसभा लड़ी और मेयर का चुनाव लड़ी, लेकिन तीनों चुनाव हार गई। तो ऐसे में वोटर्स के मन में क्या है, और वो बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैंने भी अभी इसी बूथ पर वोट डाला है। तो कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे जो यहाँ खड़े हैं। भैया, यहाँ क्या माहौल है? यहाँ पे देखिए भैया, रवि किशन जी जीत रहे हैं। और अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है, योगी जी ने जो है यहाँ का विकास किया है। रवि किशन जी के द्वारा जो है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, रामगढ़ताल का विकास हुआ, एम्स चालू हो गया जो है। कुछ और लोगों से पूछते हैं ज़रा। मैम, रवि किशन के नाम पे आप लोग वोट करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम? इसमें रवि किशन ही चल रहा है ना। नहीं, नाम पे किसके वोट करती है, योगी जी के कि रवि किशन के? दोनों तो एक ही हैं। दोनों एक हैं। अच्छा, आप बताइए साहब। रणवीर, मेरा आपसे सवाल है। रणवीर, पूर्वांचल की बात करें जी, रवि किशन के नाम पर पूर्वांचल की बात करें रणवीर, तो बनारस से लेकर यहाँ तक का जो आपका सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे पॉकेट्स भी आते हैं जिस पे चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जाहिर है बनारस है, और बनारस के अलावा जो 13 सीटें हैं उनमें है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव, घोसी, बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर। ये 13 सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है। पूर्वांचल है, भोजपुरी का गढ़ है, और यहाँ पर जाहिर है अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के अलावा 3 यूनियन मिनिस्टर्स, 3 केंद्रीय मंत्रियों की आज किस्मत दांव पर है। एक महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से है, पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं। इसके अलावा 2 और चर्चित नाम हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से इस बार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से हैं। यानी आज जो 13 सीटें हैं इनमें प्रधानमंत्री की सीट भी है, मुख्यमंत्री के गढ़ पर भी चुनाव है, और उसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री और 2 ऐसे बड़े नाम जो कि चुनाव मैदान में हैं। तो ये करीब 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत चर्चा हो रही है। और ये पूर्वांचल का वो इलाका है जहाँ पर एक ज़माने में एंसेफ्लाइटिस को लेकर के बहुत सारी बातें होती थी, पिछड़ेपन को लेकर के बातचीत होती थी, लेकिन गोरखपुर बदला है। और एक तस्वीर भी ज़रा गोरखपुर की दिखाऊं। ये मोहद्दीपुर इलाका है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बड़े होटल्स भी खुल गए हैं और चौराहों का विकास भी हुआ है। तो इसी सब के नाम पर जो है कुछ वोटर्स से भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, गोरखपुर में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। सड़कें से लगाई हर जगह जो भी आप देखना चाहते हैं। पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में भी कई जगहों पे बदलाव हुए हैं। आप एम्स खुला है, मेडिकल कॉलेज में, या पुलिस व्यवस्था में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज सड़कों पे चलने पे लोगों की सुरक्षा की अनुभूति होती है जो पहले कभी नहीं होती थी। आप बताइए क्या चेंजेस हुए गोरखपुर? बहुत हुए। जो पहले था वो अब नहीं है। हाँ, अगर 4-5 साल बाद कोई आ रहा है तो उसको यही नहीं समझ में आ रहा है ये वही गोरखपुर है। इतने चेंज हुए हैं गोरखपुर में। तो देखिए, ये वोटर्स की बात है, और ये जो कहना है ना वोटर्स का कि चेंजेस हुए हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है उसके नाम पर वोटिंग हो रही है। डेवलपमेंट के अलावा योगी आदित्यनाथ का फैक्टर यहाँ काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर यहाँ काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जाति का भी एक फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम का भी फैक्टर है। तो हर चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। वोकल है वोटर, बहुत यहाँ पर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखता है। तो इस इलाके में कम से कम गोरखपुर और बनारस की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गढ़, जहाँ पर इस लास्ट फेज़ में वोटिंग हो रही है। और फैक्टर्स, मुद्दे कई सारे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर ये जो वोटर्स हैं वो मुखरता से अपनी बात रखते दिखाई देते हैं। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक कमेंट चाहिए संदीप सर आपसे। पूर्वांचल का इलाका, जैसे मैंने कहा, बनारस से गोरखपुर वहीं नहीं रुकता है, बिहार तक जाता है।
वो एक अलग पट्टी है जो अलग ढंग से वोट करती है। आपको क्या लगता है? हाँ, अब आज की तारीख में जो लास्ट फेज में वहां चुनाव हो रहा है, उस एरिया का एक ट्रेंड बिल्कुल राज्य के बाकी इलाकों से अलग है, और मुझे लगता है ये डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी अपना 62 रिटेन कर सकेगी, क्या वो थोड़ा घटेगा या ज्यादा होगा। मुझे लगता है इस फेज में ही वो फैसला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 7वां फेज जो है वही डिसाइडर है। आपके योर कमेंट्स? देखिए, हर फेज ही डिसाइडिंग फेज होता है, कम टू थिंक ऑफ इट, लेकिन क्योंकि यहाँ तक आते आते एक जो मोमेंटम बन चुका होता है वोटर का, या एक जो नैरेटिव हर पार्टी का बन चुका होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो आम की तरह पक चुका होता है। तो वो अब आम भी आने वाले हैं और चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी 4 तारीख को आ जाएगा। तो वोटर आज जो वोट करेंगे जाकर, वो बिल्कुल उनके दिमाग में मुझे नहीं लगता कि कोई शक या संशय वाली कोई भावना होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे पार्टीज भी इस मौके तक आके वो कहते हैं कि भाई अब कत्ल की रात है तो पूरी अपनी एनर्जी झोंक दी जाए इसमें। दिस इज व्हाट हैपेंस।